नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज मैं जिस शरबत का जिक्र करना चाहता हूँ उसे शरबत उस्तु खुद्दूस कहते हैं। शरबत उस्तु खुद्दूस, ये शरबत जो है दिमाग के फजलात को साफ़ करने में कमाल की चीज़ है। उस्तु खुद्दूस को वैसे भी दिमाग का झाड़ू कहा जाता है कि ये जैसे सफाई करने के लिए ना, ये गंदगी गलाजत और ये जो चीज़ें पड़ी होती हैं तो इनको साफ़ करने के लिए हम झाड़ू देते हैं। इसी तरह ये उस्तु खुद्दूस भी दिमाग के फजलात और अंदर की जो गंदगियाँ हैं, अंदर जो कूड़ा किरकट होता है उसको साफ़ करने में ये कमाल की चीज़ होती है और अकल के फसाद को ये शरबत जो है ना दूर करता है। निसियान जिसे यानी भूलने की बीमारी कहा जाता है, भूलने की बीमारी को ये ख़त्म करता है। गर्ज के दिमागी अमराज के लिए ना ये बहुत उम्दा चीज़ है। अच्छा, मिजाज के लिहाज से ना ये शरबत जो है ठंडा है और ये शरबत मैं आपको इसका ना अज्जा पहले लिखाता हूँ, पहले आप इसका अज्जा सुने, इसके फ़ायदे जो है मैं आपको बाद में बताऊँगा। बनाने का तरीका भी आप सुन लें। पहले नुस्खा समात फरमाएँ कि मुलट्ठी, दमुल अखवैन, उस्तु खुद्दूस, ऊद सलीब, गुल गाउज़बान, सौंफ, तुख्म करफस, तुख्म ख़त्मी, यह आपने 15-15 ग्राम लेनी है और गुल बिनफ्शा, गुल गुलाब, यह आपने 20-20 ग्राम लेनी है और मुनक्का जिसे दराख भी कहा जाता है, बड़ी दराख, यह आपने 50 ग्राम और शपिस्तान, इसे लसोड़ियाँ भी कहते हैं, ये खुश्क मिल जाती हैं पंसारी से, ये आपने सिर्फ 30 ग्राम लेनी है। चीनी 1 किलो है, पानी 1.5 किलो है। बस ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप ज़रा गौर से समात फरमा लें। अब ऐसा करना है कि तमाम चीज़ें जो है ना, इनको आपने जो कूटने वाली हैं थोड़ा थोड़ा कूट करना, इसे आपने पानी के अंदर भिगो देना है 12 घंटे, 14-15 घंटे, जितना भी भिगो दें। उसके बाद आपने इसको आग पे चढ़ाना है और इतना पकाना है कि पानी सिर्फ आधा किलो रह जाए। अब आपने उतार लेना है। ठंडा होने पर आपने इसे कपड़े से छान लेना है। उसी तरह उसे आप फिर छने हुए जो शानदार मवाद है उसे आपने रख देना है। नीचे गाद बैठ जाएगी तो फिर आपने ऐसा ऐसा ना उतार लेना है। 3-4 घंटे लगते हैं गाद बैठने में। अब इसके अंदर ना आपने चीनी मिलाकर शरबत पकाना है। शरबत जब ये पक जाए यानी कवाम पे आ जाए, उतार लें, ठंडा हो जाए, तो उसके बाद ना आपने इसकी खुराक क्या लेनी है कि ये 3 बड़े जो चम्मच होते हैं ना, ये जो चावलों वाले चम्मच कहलाते हैं, ये 3 बड़े चम्मच या 1 घूंट समझ लें कि इसको आपने ये पानी के अंदर हल करना है। 1 गिलास पानी हो तो इसी तरह हल करके दिन में 3 मरतबा सुबह दोपहर शाम पी लिया करें। ये शरबत जो है दिमाग को ताकत देता है, इससे चीज़ें याद रखना आसान हो जाता है। और जो फड़कता हुआ दिल होता है, यानी दिल में घबराहट होती है, फड़कता है, वो सुकून के अंदर आ जाता है। जिगर की गर्मी है, पेशाब की जलन है, उसको ये ख़त्म करता है। अंदरूनी वर्मे हों या बैरूनी वर्मे हों, उनको ये उतार देता है। और पीले यरकान में ये भरोसे की दवा है। और ये जो पीले रंग की बलगम आती है, यानी खांसी हो, नज़ला हो, पीले रंग की बलगम है तो उसमें ये हुक्मी दवा है। ये बड़ी बेहतरीन दवा है। माहवारी का दर्द इससे हमेशा के लिए रुक जाता है। और जो पेट की जो आलाइश होती है, गंदगी होती है, इसको ये साफ़ कर देता है। भूख को ये भड़का देता है। मैं बस बाकी फ़ायदे इसके बयान नहीं करता है। इंशाअल्लाह ताला आप शरबत को पिएंगे ना, उसके बाद आप पर इसके फ़वायद खुलते जाएंगे इंशाअल्लाह ताला। आखिर में दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी, आपको भी और तमाम उम्मत मुसलमा को शिफाए कामिला आजला मुस्तकिला मुस्तमिरा अता फरमाए। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।